श्री राम। तो हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर श्यामवीर सिंह पर बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्लास 12 फिजिक्स, चैप्टर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस is defined as electrostatic potential energy of a system of point charges is defined as the total work done in bringing them to their respective positions from infinity, कि infinity से उन सभी चार्जेस को उनकी रेस्पेक्टिव पोजीशंस तक लाने के लिए जो वर्क डन होगा उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। उस टोटल वर्क डन को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। लेट्स सी किस तरीके से होता है। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, यदि हमें उनकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? कंसीडर Q1 एट पोजीशन A इनिशियली। R1 पोजीशन वेक्टर है, ये चार्ज Q1 है, वो इनिशियली पोजीशन वेक्टर उसका R1 था, और फिर Q2 को हमें B तक लेके आना है। जब Q2 को हम B तक लेके आएंगे तो Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमें क्या होगा? Q2 पर कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएंगे Q1 के तो उसे क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो उसके अगेंस्ट हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो जो वर्क डन होगा, हम जानते हैं वर्क डन क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो इस पॉइंट B पे जो पोटेंशियल होगा Q1 की वजह से, वो इनटू चार्ज Q2। हमने कहा नाउ वर्क इज डन to bring Q2 at point B against electric field of A, so W is equal to potential at B due to Q1 into charge Q2। अब यहाँ पे यदि ये पोजीशन वेक्टर R1 था, B का पोजीशन वेक्टर R2 है, तो A से B ये जो डिस्टेंस हुई, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? R12। तो R12 ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से यदि हम इसका पोजीशन वेक्टर निकालें तो R1 प्लस R12 इज इक्वल टू R2। ये आपका R2 की डायरेक्शन है ना, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में R1 एंड R2, तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं, अप्लाई करें तो R1 प्लस AB इज इक्वल टू R2, और AB की वैल्यू क्या होगी? R2 माइनस R1। इट मींस R12 की जो वैल्यू आई वो R2 माइनस R1 है वेक्टर। तो यहाँ पे पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1 हो गया Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB इनटू Q2। तो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB की वैल्यू रखी हमने R2 माइनस R1। तो ये हमारा वर्क डन हो गया Q2 को B तक लाने के लिए। तो दिस इज द नाउ W इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन वही R12 हमने AB के प्लेस पे रख दिया जहां वो वैल्यू रखी थी। तो दिस वर्क डन स्टोर्स एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो पोटेंशियल एनर्जी is equal to Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught R12 for a system of 2 point charges. Now potential energy of a system of 3 point charges, तो initially Q1 तो R1 पे ही है, अब Q2 और Q3 इंफिनिटी पे हैं, उनको उनकी रेस्पेक्टिव पोजीशंस तक लाना है। तो वर्क डन करना पड़ेगा, जब हम Q2 को इंफिनिटी से B पॉइंट तक लाएंगे तो Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेके आएंगे, तो इस पर जो फोर्स लगेगा, अब जो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा वो सिर्फ Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लगाना पड़ेगा, ताकि हम उसे B पॉइंट तक ला सकें। So work done to bring Q2 at B is W12, that is equal to potential at B due to Q1 into charge Q2। So it is equal to Q1 Q2 4 pi epsilon naught, और यहाँ से यदि R12 की वैल्यू निकालें तो R2 माइनस R1 आ जाएगी अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सिमिलरली R13, ये R1 जो है पोजीशन वेक्टर Q1 का है, R2 पोजीशन वेक्टर Q2 का है, और R3 पोजीशन वेक्टर Q3 का है। R12 A से B का पोजीशन वेक्टर है, R13 A से C का,
और R23 B से C का पोजीशन वेक्टर है। नाउ अब जब हम Q3 को लेके आएंगे तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, एक तो Q1 का होगा, दूसरा Q2 का होगा। तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमको वर्क डन करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क डन जब Q3 को C पोजीशन पर लाएंगे तो दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट C ड्यू टू Q1 इंटू Q3 प्लस पोटेंशियल एट C ड्यू टू दिस Q2 इंटू Q3। तो ये हमारा Q1 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 से Q3 का पोजीशन वेक्टर R13 था, उसकी वैल्यू R3 माइनस R1। तो डायरेक्ट हमने वैल्यू R3 माइनस R1 सब्सटीट्यूट की है। सिमिलरली पोटेंशियल एट C ड्यू टू Q2, तो Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो जो डिस्टेंस का वो R23 है, तो डायरेक्ट हमने यहाँ पे वैल्यू डिस्टेंस की R3 माइनस R2 रख दी मॉड के अंदर। इनटू में चार्ज Q3। नाउ टोटल वर्क डन W जो होगा वो W12 प्लस W डैश के इक्वल होगा। ये जो W डैश था ये टोटल वर्क डन था टू ब्रिंग चार्ज Q3 एट पॉइंट C। तो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल वर्क डन आ गया हमारा, वो आया Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 मॉड Q1 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 माइनस R1 का मॉड Q2 Q3 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 माइनस R2 का मॉड। इसी को यदि हम समेशन वाले उसमें कहना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा U इज इक्वल टू 1/2 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट I इज इक्वल टू 1 to 3, यहाँ J इज इक्वल टू 1 to 3, I इज नॉट इक्वल टू J, QI QJ अपॉन मॉड RJ माइनस RI। अब ये 1/2 जो फैक्टर लगाया गया है वो इसलिए लगाया है कि जब हम इनकी वैल्यू रखेंगे समेशन में तो ये दो बार आ रही होंगी। जैसे कि मैं I को 1 लेता हूं तो J2, तो 1 2 1 2 आ गया एक बार हमारा। अगली बार I को, अभी I को हमने 1 लिया था ना, तो 1 2 आया। I को यदि मैं 2 लूं तो 2 1 1 2 और 2 1, तो दो बार आ गई। मतलब एक ही चीज Q1 Q2 जो है अगली बार वो Q2 Q1 की फॉर्म में आ जाएगी। इसी तरह से एक बार Q1 Q3 तो अगली बार वो Q3 Q1 की फॉर्म में होगी। ऐसी Q2 Q3 अगली बार वो Q3 Q2 की फॉर्म में होगी। तो ये फैक्टर दो बार आएंगे, इसलिए उसको ओवरकम करने के लिए हमने यहाँ पे 1/2 फैक्टर लिया है। जैसे कि यदि मैं I को 1 लूं तो I को 1 लेने पे I को 1 लिया, I इज नॉट इक्वल टू J, 1 2 भाई I को 1 तो J को हम 2 ले लेंगे। I को अगली बार यदि मैं 2 लेता हूं तो J को 1 भी ले सकते हैं, J को 2 भी ले सकते हैं और J को 3 भी ले सकते हैं। तो वहां 1 2 हमारा पहले आया था, फिर 2 1 भी आ गया। इसी वजह से क्योंकि हर फैक्टर दो बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे हमने 1/2 अप्लाई किया है। इसी तरीके से यदि n पॉइंट चार्जेस हो तो हम डायरेक्टली अब उनकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। कंसीडर चार्जेस Q1 Q2 Q3 n प्लेस्ड एट पोजीशंस R1 R2 R3 Rn। तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी 1/2, 2 से ऊपर जब सिस्टम चल रहा है तो हमारा हम देख रहे हैं 1/2 फैक्टर आएगा ही आएगा। तो 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट I इज इक्वल टू 1 to n हो गया, J इज इक्वल टू आल्सो 1 to n हो गया। वहां पे क्योंकि 3 चार्जेस थे तो हमारा 1 to 3 था समेशन के ऊपर, और यहाँ पे क्योंकि हमारे 1 से लेके n तक चार्जेस हैं तो 1 से n, J भी आल्सो 1 to n, I इज नॉट इक्वल टू J, QI QJ अपॉन RJ माइनस RI। क्योंकि फैक्टर्स दो बार रिपीट होंगे इसीलिए 1/2 आया है। Now our next article is potential energy of system of two charges in an external electric field। इससे पहले जो हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली है वहां पे चार्जेस ऑलरेडी अपनी पोजीशन पे होते थे या वहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, लेकिन अब ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मान लिया ये जो स्पेस है मेरा, दिस इज द रीजन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड E। ये रीजन ऑलरेडी हमें दे रखा है, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आने हैं मुझे 2 पॉइंट चार्जेस को। तो मैंने मान लिया कोई पोजीशन A पे लाना है Q1 को और B पोजीशन पे Q2 पॉइंट चार्ज को लेके आना है। A का पोजीशन वेक्टर R1 और B का पोजीशन वेक्टर R2 है,
और ए बी का पोजीशन वेक्टर जो है वो r12। तो ए पॉइंट पे क्योंकि वो एक्सटर्नल फील्ड में है तो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से इस पॉइंट ए पर कुछ पोटेंशियल होगा। तो मैंने मान लिया वो पोटेंशियल क्या होगा, VR1, यानी R1 पोजीशन पे जो पोटेंशियल V है वो ए पॉइंट पे ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड ई एक्सटर्नल फील्ड की वजह से ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो VR1 है। सिमिलरली इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो बी पॉइंट है इस पर जो पोटेंशियल है वो VR2 है, और इस Q1 चार्ज की वजह से इस बी पोजीशन पे भी, क्योंकि Q1 का भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा जब Q1 यहाँ आ जाएगा, तो इस Q1 चार्ज की वजह से इस पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल है वो हमने मान लिया VR12 है। नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 एट A, कि Q1 को यदि मैं A पे लेके आ रहा हूं तो मुझे जो वर्क डन करना पड़ेगा वो कितना होगा भाई, वर्क डन वो हमारा होगा Q1 इंटू पोटेंशियल। हम जानते हैं वर्क डन चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है, तो Q1 इंटू A पे जो पोटेंशियल है वो कितना है VR1। तो अब नेक्स्ट जब Q1 हमारा ऑलरेडी आ गया है, Q1 यहाँ पे आ गया है, और उसके बाद जब हम Q2 को इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आ रहे हैं तो मुझे दो वर्क डन करने पड़ेंगे। एक तो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल है वहां पे एक्सटर्नल फील्ड को ओवरकम करने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, दूसरा जो Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको भी ओवरकम करने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। तो W2 हुआ Q2 इंटू VR2, दिस VR2 इज एक्सटर्नल, जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस Q2 इंटू VR12, दिस पोटेंशियल इज ड्यू टू Q1 की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप होगा तो उसकी वजह से भी वर्क डन होगा। तो ये जब Q2 को B पे लाए तो इस तरह से दो वर्क डन हुए, Q2 into VR2 plus Q2 into VR12. Now total work done in bringing Q1 and Q2 at their respective positions, कि उनको उनकी respective positions पे लाना चाहें तो W is equal to W1 plus W2 which is equal to Q1 VR1 plus Q2 VR2 plus Q2 VR12, और यहाँ से ये टोटल वर्क डन जो होगा स्टोर होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो हो जाएगी Q1 VR1 प्लस Q2 VR2 प्लस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। तो इस तरीके से हम टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।